एक सवाल। हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है। अगर प्यार गलत इंसान से हो जाए तो क्या वो प्यार रहता है या हथियार बन जाता है? ये कहानी भरोसे की है, धोखे की है और उस फैसले की जो इंसान एक बार ले ले तो वापस नहीं लौट सकता। ध्यान से देखना। रात के 11:45 हो रहे थे। बाहर तूफान अपनी पूरी ताकत पर था। मुंबई की बारिश आज आसमान से पानी नहीं, जैसे तेजाब बरसा रही थी। खिड़कियों के कांच पर तड़तड़ की आवाज किसी के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। डॉक्टर आर्यन खन्ना अपनी लेदर की कुर्सी पर पीछे झुक गए। वो शहर के सबसे महंगे और मशहूर साइकियाट्रिस्ट थे। उनका मानना था कि इंसानी दिमाग एक तिजोरी है और वो उस तिजोरी की चाबी। कोई भी राज उनसे छुप नहीं सकता था। उसने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी देखी। टाइम टू गो, उसने खुद से कहा और विस्की का आखिरी घूंट भरा। वो उठने ही वाला था कि खक खक खक। आर्यन रुक गया। इस वक्त, इस तूफान में कौन पागल है जो अपॉइंटमेंट के बिना आया है? उसने दरवाजा नहीं खोला, वो बस खड़ा रहा। लेकिन दस्तक फिर हुई। ठक ठक ठक। इस बार और तेज और ज्यादा जिद के साथ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, टाई की नॉट ढीली की और दरवाजा खोला। सामने अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। पानी उसके बालों से टपक कर फर्श पर गिर रहा था। उम्र शायद 25 साल, लेकिन उसकी आंखें 100 साल पुरानी लग रही थी। खाली, बेजान, जैसे कोई गहरी अंधेरी सुरंग हो। क्लिनिक बंद हो चुका है, आर्यन ने रूखेपन से कहा। अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो कल सेक्रेटरी को कॉल करना। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि लड़की ने अपना भीगा हुआ हाथ दरवाजे पर रख दिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। कल तक बहुत देर हो जाएगी डॉक्टर। मुझे आज रात ही अपनी कहानी खत्म करनी है, वरना सुबह तक एक और लाश मिलेगी। लाश, ये शब्द आर्यन के कानों में खटक गए। एक डॉक्टर के तौर पर उसने डिप्रेशन देखा था, पागलपन देखा था, लेकिन इस लड़की की आवाज में जो यकीन था, उसने आर्यन को रोक दिया। वो पीछे हटा। अंदर आ जाओ। लड़की अंदर आई। उसने अपना नाम बताया, सारा। वो सोफे पर बैठी नहीं, वो बस वहां जम गई। पानी की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही थी, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। तो सारा, बताओ, क्या बात है जो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती? आर्यन ने अपना नोटपैड उठाया। पेन की क्लिक आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंजी। सारा ने आर्यन की आंखों में सीधे देखा। डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि यादें मर सकती हैं? आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही सारा ने अपनी कहानी शुरू कर दी। एक आदमी था, बहुत रईस, बहुत इज्जतदार। दुनिया उसे एक मसीहा मानती थी, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर वो एक शैतान था। उसकी एक पत्नी थी, माया। आर्यन का हाथ रुक गया। पेन कागज पर जम गया। ये एक आम नाम था, लेकिन जिस तरह सारा ने इसे बोला, आर्यन के गले में एक गांठ बन गई। माया खूबसूरत थी, उसे बारिश पसंद थी, उसे पुराने गानों का शौक था, लेकिन उसका पति, वो उससे ऊब चुका था। उसे नयापन चाहिए था। उसे अपनी असिस्टेंट से प्यार हो गया था। तलाक लेने से उसकी इज्जत खराब होती, तो उसने एक रास्ता चुना, द परफेक्ट मर्डर। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो सारा? क्या तुम उस आदमी को जानती हो? सारा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। 3 साल पहले, आज ही की रात, बिल्कुल ऐसा ही तूफान था डॉक्टर। वो आदमी माया को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, खंडाला के घाट। कार में गाना चल रहा था, लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो। माया खुश थी। उसे लगा उसका पति आज उसे सरप्राइज देगा, और सरप्राइज मिला भी। सारा थोड़ा आगे झुकी। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन गई थी।
उसने गाड़ी रोकी एक सुनसान चट्टान के पास। सेल्फी लेने के बहाने माया किनारे पर खड़ी थी। नीचे गहरी खाई थी, अंधेरी खाई। उस आदमी ने माया के बालों को सहलाया और फिर धक्का दे दिया। बस करो। आर्यन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा, माथे पर पसीना चमकने लगा। मैं यहां तुम्हारा फिक्शन सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। यह क्या बकवास है? तुम कौन हो? पुलिस या कोई ब्लैकमेलर? बैठ जाइए आर्यन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धक्का देने से ठीक पहले उस आदमी ने एक निशानी रख ली थी, माया के गले का नीला स्कार्फ। उसने उसे खींच लिया था, जीत की ट्रॉफी समझकर। आर्यन का गला सूख गया। उसे लगा कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। नीला स्कार्फ, वो स्कार्फ जो उसने माया की गर्दन से खींचा था ताकि वो गिरते वक्त उसके हाथ में ना आ जाए। लेकिन ये बात सिर्फ उसे पता थी और किसी को नहीं। तुम जानती क्या हो? निकलो यहां से। आर्यन ने अपना फोन उठाया। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। लेकिन फोन की स्क्रीन काली थी, डेड। लैंडलाइन, वायर कटी हुई थी। कोई नहीं आएगा। डॉक्टर, आज रात सिर्फ मैं हूं, तुम हो और माया की यादें हैं। सारा ने अपनी गीली जैकेट की जेब में हाथ डाला और टेबल पर धीरे से एक कपड़ा रख दिया। एक नीला स्कार्फ, वही रेशमी कपड़ा, वही खुशबू। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह नामुमकिन था। उसने उस स्कार्फ को जला दिया था। उसने खुद अपनी आंखों से उसे राख बनते देखा था। नहीं, यह झूठ है। यह नहीं हो सकता। अचानक आर्यन को चक्कर आने लगा। उसके पैर कांपने लगे। वो धम से कुर्सी पर गिर गया। मेरे पानी में क्या मिलाया तुमने? आर्यन ने अपनी टाई खींचते हुए पूछा। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वही जो तुमने माया की आखिरी ड्रिंक में मिलाया था डॉक्टर। एक रशियन न्यूरोटॉक्सिन जो शरीर को लकवा मार देता है लेकिन दिमाग जागता रहता है। सारा अब खड़ी हो चुकी थी। वो सोफे के चारों ओर घूम रही थी जैसे एक शिकारी अपने शिकार को घेरता है। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है आर्यन। एंटीडोट मेरी जेब में है, लेकिन वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सच बोलो। क्या सच? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो आर्यन। सारा ने टेबल पर मुक्का मारा। लाश कहां है? तुमने पुलिस को कहा था कि माया खाई में गिर गई और बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन मैं जानती हूं तुमने उसे फेंका नहीं था, तुम उसे वापस लाए थे। कहां है वो? आर्यन फर्श पर रेंग रहा था। उसे मतिभ्रम होने लगे। उसे कमरे के कोनों में माया खड़ी दिखाई दे रही थी, खून से सनी हुई। माया, तुम जिंदा हो? आर्यन बड़बड़ाया। बताओ आर्यन, लाश कहां है, वरना यह जहर तुम्हारा दिल बंद कर देगा। 3, 2, रुको। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, मैंने मारा उसे। मुझे उससे नफरत थी। मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन वो मरी नहीं थी। वो बेहोश थी। मैं डर गया। मैं उसे वापस लाया मेरे फार्म हाउस में, लोनावला वाला फार्म हाउस, बेसमेंट की दीवार के पीछे। मैंने उसे चुनवा दिया था। वो वहां है, दीवार के पीछे। अब मुझे दवा दो, प्लीज मुझे बचा लो। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सबसे गहरा, सबसे काला राज उगल दिया था। अचानक क्लिक, कमरे की तेज ट्यूबलाइट जल उठी। वो तूफानी बारिश की आवाज जो पिछले 20 मिनट से गूंज रही थी, वो एक झटके में बंद हो गई। आर्यन ने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा। खिड़की जिससे उसे बारिश दिख रही थी, वो खिड़की नहीं थी। वो एक 4K स्क्रीन थी। सारा, जो अभी तक एक डरावनी आत्मा लग रही थी, उसने रिलैक्स होकर अपनी जैकेट ठीक की। उसका चेहरा अब डरावना नहीं, प्रोफेशनल लग रहा था। उसने अपनी कॉलर पर लगे छोटे से माइक को टैप किया। कंट्रोल, कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है। लोनावला फार्म हाउस, बेसमेंट की दीवार, टीम को वहां भेजो।
ये क्या है? मेरा जहर? दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने दो आदमी अंदर आए, लेकिन वे आर्यन के स्टाफ नहीं थे। उनके कोट पर लिखा था सेंट्रल मेंटल असाइलम। उनके पीछे एक बुजुर्ग डॉक्टर आए, डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन को नहीं, सारा को देखा। वेल डन एसीपी सारा, प्रोजेक्ट मिरर कामयाब रहा। सुनिए, आपको लगा आर्यन अपने क्लिनिक में था? नहीं, आर्यन खन्ना पिछले 3 साल से एक पागल खाने के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। वो डॉक्टर नहीं, वो एक मरीज है। 3 साल पहले उसने सच में अपनी पत्नी माया को मारा था, लेकिन अपराध बोध इतना गहरा था कि उसका दिमाग टूट गया। उसने खुद को यह यकीन दिला दिया कि वो अभी भी एक बड़ा डॉक्टर है और उसकी पत्नी बस गायब हो गई है। उसने अपनी याददाश्त ब्लॉक कर दी थी। पुलिस ने सब कोशिशें कर ली, लेकिन आर्यन का डॉक्टर वाला व्यक्तित्व इतना मजबूत था कि वो लाश का पता नहीं बता रहा था। इसलिए आज रात यह नाटक रचा गया। उसके सेल को उसके पुराने क्लिनिक जैसा सजाया गया। एसीपी सारा को मरीज बनाकर भेजा गया। तूफान, बिजली, जहर सब नकली था। उसे कोई जहर नहीं दिया गया था, वो सिर्फ डर था। डर उसके दिमाग में था। आर्यन अब भी जमीन पर पड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है। सारा उसके पास आई। उसने वो नीला स्कार्फ उठाया। डॉक्टर, आपने कहा था ना कि परफेक्ट मर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आखिर में इंसान का अपना दिमाग ही उसके खिलाफ गवाही दे देता है। सारा मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। आर्यन खन्ना अपने बनाए हुए झूठ के महल में अब सच की जंजीरों में जकड़ा हुआ जमीन पर अकेला पड़ा रह गया।